हेलो नमस्कार साथियों, सुगम विद्या क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन कंटिन्यू करेंगे अपन जो पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अपन ने वहाँ पर 3 सेशन कर लिए थे और आज हमारा है चौथा सेशन, जिसमें अपन ने पहले पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं। और उसके अंदर अपन ने पहला टाइप पढ़ा था नाउन। फिर अपन ने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी और नाउन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद में अपन ने पढ़े थे नाउन के पार्ट्स, यानी नाउन 5 पार्ट्स के होते हैं, यानी देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। उसके बाद में अपन ने सभी को एक एक करके पढ़ा था। उसके बाद में सबसे लास्ट में अपन ने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अपन आज वापस जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में होता है कि आधुनिक भाषा में यानी आधुनिक इंग्लिश में किस प्रकार की ग्रामर होती है, वो आज अपन पढ़ेंगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के अंदर आज अपन पढ़ेंगे कि इसके जो एक दो प्रकार की ग्रामर होती है। एक तो होती है ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, यानी पहले से चली आ रही है, और एक है मॉडर्न इंग्लिश। तो आज अपन मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो यहाँ पर क्या है कि आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण यानी जिसे अपन बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी उसके अंदर 5 टाइप थे, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। और यहाँ पर इसके 3 टाइप हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे अपन बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संख्या, जिसे अपन काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं। फिर तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी यहाँ पर अनकाउंटेबल लिखा है लेकिन यहाँ पर है अनकाउंटेबल नाउन, यानी अगणनीय संख्या, जिसे अपन गिन नहीं सकते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। पहला है अपना प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो ये तो अपन ने पहले वहाँ पर भी पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, इसकी अपन पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, डे, मंथ एंड थिंग। यानी यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर कोई भी पार्टिकुलर यानी जिसका क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी प्लेस यानी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, या डे का नाम जैसे संडे, मंडे, जैसे कोई भी। फिर मंथ्स जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसके बाद में थिंग यानी कोई भी वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे पेन, पेंसिल, मोबाइल, शार्पनर वगैरह ये सब। किसी खास व्यक्ति का नाम, जैसे अपन हिंदी में इसे देखेंगे, किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर, दिन, महीना व वस्तु इत्यादि के नाम को अपन क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। आगे अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। जैसे पार्टिकुलर पर्सन, यानी कोई पार्टिकुलर पर्सन होगा, वहाँ पर क्या नाम हो सकता है, जैसे राम, ये इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किसके हैं, पार्टिकुलर पर्सन के। जैसे राम, श्याम, विपुल, हितेश, कुलदीप, जैसे कोई भी नाम हो सकते हैं। तो वहाँ पर ये सब जितने भी नाम अपन को देखने में मिलेंगे वो सब पार्टिकुलर पर्सन, यानी पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति का नाम। फिर है पार्टिकुलर प्लेस, यानी प्लेस का मतलब होता है जगह, यानी जगह का नाम। जैसे रामपुर, ये कोई विलेज का नाम है यानी गांव का नाम है। फिर पटना, ये शहर का नाम है। कानपुर, ये भी शहर का नाम है। दिल्ली, आप जानते हैं ये भारत की राजधानी है। और इंडिया यानी भारत, जहाँ पर अपन रहते हैं। उसके बाद में पार्टिकुलर एनिमल, यानी कोई भी एक परफेक्ट, जैसे कोई एनिमल होगा यानी पशु होगा। जैसे यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है किसी पशु का नाम, जैसे पुसी, नेम ऑफ अ पार्टिकुलर कैट, यानी कोई भी बिल्ली का नाम है जिसका क्या नाम, जैसे कोई भी नाम हो सकता है। जैसे टॉमी, नेम ऑफ अ पार्टिकुलर डॉग, जैसे टॉमी कुत्ते का नाम है और पुसी है वो बिल्ली का नाम है। तो ये होंगे पार्टिकुलर एनिमल के नाम। और फिर है पार्टिकुलर डे और मंथ, यानी कोई भी दिन के नाम और महीनों के नाम हो सकते हैं। जैसे संडे, मंडे, जनवरी और फेब्रुअरी। तो यहाँ पर संडे है वो डे का नाम है और मंडे है वो भी डे का नाम है। जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सातों दिन के नाम हो सकते हैं। जैसे जनवरी यानी जनवरी एक महीने का नाम है। फेब्रुअरी यानी फरवरी महीने का नाम है। जैसे पार्टिकुलर बुक्स हो सकता है यहाँ पर, जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान, यानी ये ग्रंथ के यहाँ पर नाम है। बुक्स और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन कोई भी परफेक्ट बुक का नाम होना चाहिए।
जैसे अपने पास में कोई भी जैसे आरबीएसई पब्लिकेशन या फिर जो सीबीएसई पब्लिकेशन की भी बुक आती है, तो वो भी यदि कोई उसके जैसे हिंदी या फिर इंग्लिश की कोई भी परफेक्ट बुक है उसका ऊपर नाम है, तो भी वो पार्टिकुलर बुक्स के अंदर मानी जाएगी। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर देखा पार्टिकुलर पर्सन में, जैसे राम, श्याम, विपुल, हितेश, कुलदीप। पार्टिकुलर प्लेस में अपन ने क्या देखा, रामपुर, पटना, कानपुर, दिल्ली, इंडिया, ये यानी जगह के नाम हो गए। पार्टिकुलर एनिमल में जैसे पुसी एक बिल्ली का नाम था और टॉमी था वो कुत्ते का नाम था। पार्टिकुलर डे के अंदर जैसे संडे, मंडे, और जो मंथ के जो यानी महीनों के नाम है वहाँ पर जनवरी और फेब्रुअरी। उसके बाद में है पार्टिकुलर बुक्स यानी किताबों का नाम क्या है, जैसे रामायण, बाइबल, कुरान और भी बहुत सारी बुक्स हो सकती है। तो अपन ने आगे ये पढ़ लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। पहला अपन ने पढ़ा प्रॉपर नाउन, अब है काउंटेबल नाउन, यानी जिसे काउंटेबल नाम से ही पता चलता है, जिसे काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन, इसकी डेफिनेशन पहले अपन देखते हैं। डेफिनेशन याद करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे काउंटेबल यानी जिसे अपन गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। अ काउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग विच कैन बी काउंटेड, यानी किसी भी वस्तु का नाम होगा जिसे अपन क्या करेंगे, काउंटेड, यानी जिसे अपन गिन सकते हैं। जैसे हिंदी में इसे देखते हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जैसे पेन, पेंसिल, मोबाइल, बुक्स वगैरह जिसे अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे अपन बोलेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को संक्षिप्त में काउंट नाउन भी कहते हैं, यानी इसे अपन काउंट नाउन बोल सकते हैं, जिसे अपन गिन सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसे प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन में भी यूज किया जाता है, यानी सिंगुलर में तो यूज होता ही है, लेकिन इसे प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं अपन इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर जैसे इमेज के माध्यम से अपन देखेंगे। जैसे पहले यहाँ पर एक पेंसिल दिया हुआ है, पेंसिल को अपन गिन सकते हैं, जैसे 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, ऐसे अलग अलग। फिर है पहला हो गया पेंसिल, बाद में पेन। जैसे पेन है तो पेन भी अपन गिन सकते हैं। जैसे मैन यानी आदमी होते हैं, उन्हें भी अपन गिन सकते हैं। जैसे बॉय यानी लड़कों को भी अपन गिन सकते हैं। रिवर नदी को भी अपन गिन सकते हैं। टॉय यानी खिलौना, खिलौना को भी अपन गिन सकते हैं। जैसे मैंगो, मैंगो अपन जैसे बाजार से लाते दर्जन में लाते, जैसे 1 डजन, 2 डजन, ऐसे अलग अलग। जैसे पहला यहाँ पर इमेज दी गई है पेंसिल की, फिर है पेन, फिर मैन और लास्ट में एक लड़का है। आगे अपन देखेंगे अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर चेंज कर लेना अनकाउंटेबल, ये वाला ये सही है। यहाँ पर होगा अनकाउंटेबल, जो यहाँ पर ये लगा देना है। अनकाउंटेबल नाउन जिसे अगणनीय संख्या, जिसे अपन गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, जिसे अपन गिन नहीं सकते हैं। इसकी अपन डेफिनेशन देखेंगे। एन अनकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग, यानी ये किसी वस्तु का नाम हो सकता है, लेकिन इसके अंदर काउंटेबल में भी वो वस्तु का नाम था, लेकिन उसे अपन गिन सकते थे। और यहाँ पर क्या होगा, विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी ये कैन नॉट यहाँ पर अपन को लगा देना है और उसकी पूरी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। जैसे अपन हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखेंगे, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जिसे हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, यानी उसे काउंट नहीं कर सकते, उसे अपन अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। जैसे अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मिल्क यानी दूध को अपन गिन नहीं सकते, पानी को अपन गिन नहीं सकते, इसे अपन क्या कर सकते नाप सकते हैं। जैसे 1 kg, 1 लीटर, 2 लीटर, ऐसे। जैसे ऑयल, गोल्ड, सैंड, हेट यानी नफरत, ट्रूथ सच्चाई को अपन गिन नहीं सकते, कोरेज साहस होता है, उसे भी अपन गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर हिंदी में थोड़ा बहुत दिया गया है, इसे भी अपन पढ़ते हैं। जैसे उपयुक्त वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि अंग्रेजी के पुराने या पारंपरिक व्याकरण यानी जो ट्रेडिशनल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अपन ने जो 3 दिन में पहले पढ़ा था वो ट्रेडिशनल मेथड था, यानी जो पारंपरिक तरीका पहले से चला आ रहा है वो। जैसे ट्रेडिशनल ग्रामर में दिए गए नाउन के भेदों को, यहाँ पर 26 नहीं है, भेद 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5, जो मैंने आपको बताया था। जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। और इसके अंदर कितने थे, प्रॉपर नाउन और काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं मॉडर्न में।
और ट्रेडिशनल में 5 प्रकार के। फिर यहाँ पर देयर आर ब्रेड, बटर को निम्नलिखित ढंग में लिखाकर आधुनिक व्याकरण यानी मॉडर्न ग्रामर में 3 भेद किए गए हैं। अपन इसे थोड़ा आगे और पढ़ेंगे। जैसे ट्रेडिशनल और ओल्ड ग्रामर में क्या क्या मतलब उसके अंदर डिफरेंस है। यहाँ तो पहले यहाँ पर ट्रेडिशनल या फिर ओल्ड ग्रामर यानी जो पारंपरिक चली आ रही है ग्रामर वो, या फिर पुरानी ग्रामर, और उसके बाद कंपैरिजन अपन ने की है मॉडर्न यानी आधुनिक ग्रामर से। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन तो अलग से एक है, और उसके बाद जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल है जिसे अपन प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर नाउन, जिसे अपन गिन सकते हैं। ट्रेडिशनल और ओल्ड ग्रामर, और कंपैरिजन अपन ने किसके साथ में की है? मॉडर्न ग्रामर के साथ में। तो पहला है यहाँ पर प्रॉपर नाउन, फिर है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो यहाँ पर कॉमन नाउन और जो कलेक्टिव नाउन है जिसे अपन क्या बोलेंगे? काउंटेबल, यानी जिसे अपन गिन सकते हैं। लेकिन जो मटेरियल नाउन और यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे जिसे अपन गिन नहीं सकते हैं। आगे अपन देखेंगे। हाँ, इसके हो गए ये तीनों भाग, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, यानी अपन के प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे देयर आर ब्रेड, यानी यहाँ पर रोटी है। देयर बटर एंड बनानाज ऑन मोहन टेबल, जैसे मोहन के टेबल पर क्या क्या है? ब्रेड है, बटर और बनाना यानी केले। तो यहाँ पर इसे अपन थोड़े डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रेड दिया हुआ है तो ब्रेड यहाँ पर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे बटर है, बटर है वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। फिर है बनाना यानी जो केले हैं वो काउंटेबल नाउन है जिसे अपन गिन सकते हैं। और यहाँ पर मोहन वे है वो एक प्रॉपर नाउन है। मोहन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है जिसे अपन गिन सकते हैं। इसके और यहाँ पर एग्जाम्पल है। जैसे पहला एग्जाम्पल है सीता हैज़ ए बैग, यानी सीता के पास में बैग है। तो सीता एक प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन बैग होगा वो कॉमन नाउन है। कौन सा बैग है वो अपन को पता नहीं है, लेकिन एक बैग है तो अपन उसे कॉमन नाउन में रखेंगे। जैसे संडे इज ए हॉलीडे, हॉलीडे एक कॉमन नाउन है लेकिन संडे एक प्रॉपर नाउन है। अ काऊ हैज़ ए 4 लेग, यानी गाय के 4 लेग होते हैं। तो काऊ है वो एक यहाँ पर कॉमन नाउन होगा, यानी गाय कौन सी वो अपन को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर लेग है उसके एकदम फिक्स है कि कितने होते हैं? 4 लेग, जिसे अपन काउंटेबल नाउन के अंदर रख सकते हैं। जैसे दिस इज एन इंक पेन, ये जो पेन है वो कैसी है? इंक वाली पेन है। पेन तो बहुत होती है लेकिन ये जो मेरे पास में है वो इंक पेन है, तो जिसे अपन प्रॉपर नाउन में रखेंगे। जैसे द रामायण इज एन एपिक, जो रामायण है वो कैसी है? बहुत ही धार्मिक पुस्तक है। तो रामायण होगी वो एक काउंटेबल नाउन होगी जिसे अपन गिन भी सकते हैं। और यहाँ पर एपिक है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। काइंडनेस इज ए गॉड गिफ्ट, जो काइंडनेस यहाँ पर होगा वो एक एब्स्ट्रैक्ट होगा। अ ईयर हैज 12 मंथ, यानी एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो जो 12 मंथ है वो कॉमन नाउन होगा कि उसे कौन कौन से महीने होते हैं अपन को फिक्स पता नहीं है। जैसे यदि यहाँ पर ऐसे होता कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अपन ऐसे बोल सकते थे कि वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अपन को इतना फिक्स यहाँ पर मालूम नहीं है। जैसे डायमंड इज ए कॉस्टली जेम, जो हीरा होता है बहुत ही अमूल्य रत्न होती है। तो यहाँ पर डायमंड है वो एक प्रॉपर नाउन होगा। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, यानी जो शराब है वो ग्रेप्स यानी अंगूर से बनाई जाती है। तो वाइन हो गई यहाँ पर, ये भी एक कॉमन नाउन होगी। द फॉक्स इज कनिंग एनिमल, यानी जो फॉक्स है जो लोमड़ी होती है वो चालाक एनिमल होती है। तो फॉक्स यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन होगा। द गैंग ऑफ क्रिमिनल इज गोइंग, यानी जो गैंग ऑफ क्रिमिनल है वो जा रही है। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गई, यानी कलेक्शन ऑफ अ मैन। फिर है जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर, जैसे द टीम, फैमिली वगैरह, या फिर द बंडल ऑफ स्टिक, द बंच ऑफ कीज, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, जो विंडो है वो किससे बनती है? ग्लास से, यानी जो दरवाज़ा है वो कांच से बना हुआ है। तो अपन का नाउन टॉपिक आज यहाँ पर ख़त्म होता है। अपन ने पहले नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद में उसके टाइप, और हर एक टाइप को मैंने अलग अलग आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ में समझाया।
और उसके बाद में हर एक टाइप को भी और अच्छे से पढ़ाया था। उसके बाद में आज अपन ने कंपैरिजन की कि मॉडर्न नाउन और जो ट्रेडिशनल नाउन है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों आज अपन यहीं तक करेंगे और नाउन टॉपिक है वो आज अपन का यहाँ पर ख़त्म होता है। कल अपन पढ़ेंगे जो अपनी अगली सेशन होगा उसके अंदर प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह, उसके एग्जाम्पल, उसके कितने टाइप होता है, उसे अपन पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। और यदि आप नाउन के बारे में यदि ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसकी क्विज़ वगैरह की, तो हमने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सुगम विद्या क्लासेस, वहाँ पर हम डेली क्विज़ वहाँ पर शेयर करते हैं। तो आप वहाँ आसानी से जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए आपको जो हमारा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिए हुए हैं, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन होकर के क्विज़ वगैरह वहाँ से देख सकते हो और वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। Click the subscribe button to my channel, press the YouTube bell icon and don't miss updates. Thank you.